नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो कि आधिकारिक रूप से आज से लागू हो चुका है। और इसके लागू होने से कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ और लगाने की घोषणा कर दी है, जो कि 20 दिन बाद से वो भी लागू होना शुरू हो जाएगा। मतलब भारत पर हो गया टोटल 50% टैरिफ। अब इस पूरी परिस्थिति से राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है, लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है ये हास्यास्पद बन चुकी है बचकाने हरकतों से ट्रंप के, कि अब जनता भी मजे लेने लगी है ट्रंप की। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी फैसला ले लिया है मजे लेने का और अच्छे से सबक सिखाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब चलने जा रहे हैं अपना चीनी ट्रंप कार्ड। तो बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है कि हमको कृषि और डेयरी में घुसने दो। भले ही कृषि में हम घुसेंगे तो भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल इस्तेमाल होगा, जनता का तबीयत बिगड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। डेयरी में घुसेंगे, डेयरी के किसान बर्बाद होंगे, छोटे व्यापारी बर्बाद होंगे, और जो वो नॉनवेज दूध बेचेगा जिसमें गाय और भैंसों को हड्डियां, मीट, खून पिला के दूध निकाला जाता है और उससे धार्मिक मान्यताएं खराब होंगी हमारी, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ है, सिर्फ अमेरिका का हित, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि म्यूचुअल नहीं सिर्फ मेरा बेनिफिट हो, भारत ने कह दिया ये बात तुम अपने पास रखो, ये दो छोड़ के बात करना है करो, नहीं तो बात होगा ही नहीं, डील होगा ही नहीं। तो ट्रंप को लग गया बुरा। तो पहले तो 25% लागू करके सोचा कि अब तो भारत झुकेगा, मोदी झुकेगा। हो गया उल्टा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पे चाप F-35 जेट का जो डील है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब हजारों करोड़ का चपत तो डोनाल्ड ट्रंप को लग गया। ये तो एक चीज। दूसरा, विदेश मंत्रालय के जरिए कड़ा जवाब दिलवाया ही जा रहा है कि खुद तो खरीदते हो रशिया से यूरेनियम क्या क्या, और भारत को कह रहा है कि रशिया से तेल मत लो, अपना देश बर्बाद कर लो, यूक्रेन को जो बचाना है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पाखंडपना है, भारत सरकार ने तगड़ा जवाब दिया, जनता मजे ले ही रही है। और जब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल होने लगा कि भारत सरकार कह रही है कि आप तो रशिया से डील करते हैं, भारत को क्यों रोक रहा है, चाइना को क्यों छूट दी हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अरे हमको तो इस बारे में पता ही नहीं, चेक करके बताएंगे। वाह, क्या जवाब है। और फिर दूसरी बार पूछा गया तो उसमें कह दिया अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मतलब 25 लगाया और 25 लगाया, अभी और लगाएंगे, हम तो भारत को सबक सिखाएंगे, यूक्रेन में मासूमों को बचाना है, रशिया का साथ जो देगा उसको हम सबक सिखाएंगे। अब ये देखकर जनता मजे लेने लगी है पहले से भी ज्यादा इस बार। जहां देखो कमेंट सेक्शन में 1000 बढ़ा दो टैरिफ, जिसको जो मन आ रहा है बोल रहा है, मजे ले रहा है। और राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है इस पूरे सिचुएशन में। पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में कहा था कि ये डेड इकोनॉमी है, मरी पड़ी इकोनॉमी है, तो उसको एकदम लेटर बाय लेटर सही मान लिया राहुल गांधी ने। भाव नहीं समझा कि ये उसका फ्रस्ट्रेशन है कि हम क्यों नहीं भारत पे दबाव डलवा के डील करवा पा रहे हैं। वो नहीं देख रहा है, जो कह दिया लेटर टू लेटर उसी को लिटरल मीनिंग मान के, हाँ भाई डेड इकोनॉमी है, ये तो हमको पता था। बाहरी देश आर्थिक हमला कर रहा है और वहां भी देश के खिलाफ खड़ा। पाकिस्तान जब हमला करने की कोशिश कर रहा था, आतंकी हमला कराया और खुद भी कर रहा था, वहां भी देश के खिलाफ। मतलब जब भी आता है देश पर संकट, राहुल गांधी एकदम देश विरोधी स्टैंड अपना लेते हैं ठोक के। मालूम है दलाल जन नायक बोलते ही रहेगा। इस बार क्या कहा कि अडानी का केस चल रहा है अमेरिका में, मोदी, अडानी, रशिया का तेल, ये सब ऐसा एक कॉकस है, इसको बचाने के लिए मोदी लगा हुआ है। इसलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने दोस्त अडानी को बचाना है, और अडानी नहीं बचेगा तो मोदी के राज खुल जाएंगे। मतलब ये देश के साथ खड़ा होने का समय है, लेकिन नहीं, वही अडानी, वही हिंडनबर्ग, वही पेगासस, वही राफेल, ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये टैरिफ जंग, हर जगह भारत के खिलाफ ही राहुल गांधी को
नजर आने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं कहाँ से क्या मिलता होगा। अब विपक्ष अपनी कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, जिसको देश संभालना है वो अपने काम में जुटा हुआ है। 50% लगाने के तुरंत बाद एक और बड़ा डील कैंसल कर दिया भारत ने, या कहे कि टेक्निकल भाषा में ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो ऐसे ही डील लटका हुआ था, उसका दाम भी बढ़ रहा था। भारत सोच रहा था कि ले नहीं ले, उस दुविधा को ट्रंप ने आसान कर दिया, ये टैरिफ एडिशनल लगा के, और वो डील भी गया ठंडे बस्ते में। वो किस काम में आता? वो काम में आता कि सबमरीन और बाकी सबको डिटेक्ट करने के काम में। तो वो तो हम खुद भी बना सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बना सकते हैं, सस्ता ही पड़ेगा। F-35 गया, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट गया। हजारों हजार करोड़ का भारत ने झटका देना शुरू कर दिया है, सारे डील को ठंडे बस्ते में डालते जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका तक का नाम नहीं लिया, गाली गलौज नहीं। एक बड़ा नेता फैसले से झटका देता है, बड़बड़ा के नहीं। जैसे बड़बड़ाने की आदत राहुल गांधी को है, वही ट्रंप को है, क्योंकि वो दोनों नेता नहीं है, नेता बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेता है कि करो कुछ, बोलो कुछ, सोचो कुछ, दिखेगा कुछ। तो ये जटिल गेम है पीएम मोदी का। और एक और इसी गेम में एक नया चाल आ गया है, चाइना का दौरा। डोकलाम और गलवान झड़प के 5 साल बाद अब चाइना जा रहे हैं पीएम मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए। और इससे पहले अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो पुतिन से मिलने गए रशिया। तो इधर रशिया, उधर चाइना, तो ये जो त्रिकोण बन रहा है। और इसमें एक और जो निकल के आ रहा है, ब्राजील। ब्राजील भी एकदम परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से। तो ब्राजील ने क्या कहा कि रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब को मिला के टैरिफ के खिलाफ एक खड़ा होना पड़ेगा, एक जंग छेड़ना पड़ेगा। मतलब ब्रिक्स देशों को एक होना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ एक तोड़ खोजना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सनकी हो चुका है, जो मन सो कुछ भी कर रहा है, तो इसको लगाम लगाना जरूरी है। क्योंकि ये 2000 वाला भारत नहीं है, ये 2025 वाला भारत है। और ये 2000 वाला अमेरिका भी नहीं है, 25 वाला अमेरिका है। कितना भी बड़ा इकोनॉमी हो, अब वो दबदबा और दादागिरी का टाइम अमेरिका का गयो। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात कही है जिससे हर भारतीय को सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि भारत झुकेगा नहीं, और रिलैक्स हो जाना चाहिए कि मेरा खुद का निजी नुकसान क्यों ना हो जाए। देश के किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मछुआरों को, किसी का हित को हम नुकसान नहीं होने देंगे। मतलब खुद मिट जाएंगे, देश को मिटने नहीं देंगे। वही जो प्रण पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले लिया था कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये कोई डायलॉग नहीं है फिल्म का। इसी फिलॉसफी पे आज तक उनकी सरकार चली है और आगे भी चलेगी और अभी भी चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी धमकी देते रहें, कितना भी टैरिफ बढ़ाएं, कितना भी पाकिस्तान को बार बार अपने देश में बुलवाते रहें, और ये दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान कितना अच्छा है, मेरी बात मानता है, भारत गंदा है, इस पे हम और टैरिफ लगाएंगे, करते रहो। भारत जो है ऐसा चाल चल रहा है रशिया, चाइना और ब्राजील के साथ मिलके, ऐसा ब्रिक्स बड़ा कदम उठाने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर में कि सारा टैरिफ का हवा निकल जाएगा। तो जैसा कि हम कहते आए हैं, 2-3 महीना बहुत हो गया ये टैरिफ का नाटक। किसी भी पल डोनाल्ड ट्रंप पलट सकता है और फिर कहने लगेगा सब कुछ ठीक हो गया, मैंने डील कर ली, मेरा दबाव काम आ गया, मोदी और हम फिर से दोस्त हैं। जबकि होगा क्या? कुछ नहीं। जो भारत कहा था कृषि और डेयरी से दूर रहो, डील हो जाएगा, वही ट्रंप मान लेगा और फिर भी कहेगा देखो मेरी जीत हुई। तो वो तो अपनी वाहवाही करने की आदत है, उसके चमचे भी नाचेंगे। तो भारत जो है, अमेरिका का जो भी बची खुची इज्जत है, इस टैरिफ विवाद के दौरान और उसके बाद पूरा समाप्त कर देगा और ये दिखा देगा कि अमेरिका खोखला है, अब वो दादा नहीं रहा। क्योंकि अब विश्व गुरु बनने का टाइम सिर्फ और सिर्फ भारत का है, जो दादागिरी से नहीं, आपसी फायदा और आपसी समन्वय से चलता है और दुनिया को भी चलाता है।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये ट्रंप का जो टैरिफ पर टैरिफ का नाटक है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, ये पूरा ब्रिक्स देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। क्या बड़ा करेगा, इसका इंतज़ार है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।